गुड मॉर्निंग। रियल नंबर कंटिन्यू, आज लास्ट है रियल नंबर, रेशनल नंबर। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and p and q are co-prime. Example 2 by 3, 2, 5, 6. These are rational numbers. और इरेशनल क्या होगा? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, a number which is not rational, which is not rational is called an irrational number. Irrational number. Example: √2, √3, √5, √7. These are irrational. रियल नंबर शुरू में बता चुके हैं। रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इस चैप्टर से क्वेश्चन आया करता है, हर साल आता है। प्रूव दैट √2 इज नॉट रेशनल, √3 इज नॉट रेशनल, √5 इज नॉट रेशनल। ऐसा क्वेश्चन बराबर आता है। क्वेश्चन जैसे लिख रहे हैं, प्रूफ दैट √2 is not a rational number. एक अच्छा से बना लेने पर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक अच्छा से समझना, पहले तो डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए। जितना भी प्रूफ करेंगे हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से क्या करते हैं, लेट √2 इज ए रेशनल, इसको मान लिए रेशनल। When let √2 is equal to p by q, where p and q are integers and अभी डिफिनेशन दिए हैं, p and q are को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब क्या हुआ? दैट इज HCF ऑफ P and Q मस्ट बी इक्वल टू 1। P और Q का HCF 1, कुछ भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। हम मान लिए हैं रेशनल नंबर और हम दिखाएंगे कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या रिजल्ट आएगा? 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, दैट इज 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब एकदम शॉर्टकट में बता देते हैं, एकदम आसान लगेगा। p स्क्वायर बाय q स्क्वायर इज इक्वल टू 2। This implies p square by q square is equal to, इसका मतलब ये हुआ कि this Therefore, HCF of
HCF of P square Q square is equal to 2। और अभी शुरू में क्या माने थे, but given HCF of PQ is equal to 1, this implies HCF of P square Q square is also equal to 1। यहाँ कर रहे हैं HCF of P square Q square is equal to 2, और यहाँ क्या कर रहे हैं, HCF of P square Q square is equal to 1। It gives contradiction, therefore root 2 is not a rational, root 2 is not a rational। अगर रूट 3 का मिलेगा, सबका एक प्रोसेस होगा, हम जनरलाइज कर देते हैं, प्रूव दैट root p is not a rational where p is prime, where p is prime। बहुत क्वेश्चन होगा, खाली p का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, p का वैल्यू 2 दिए तो रूट 2 हो गया, 3 दे दें तो रूट 3 होगा, 5 दे दें तो रूट 5 होगा, 7 दे तो रूट 7 होगा। जनरली प्राइम नंबर का ही आता है, ये हम जनरलाइज करते हैं। प्रूव दैट रूट p इज नॉट ए रेशनल नंबर वेयर p इज प्राइम। लेट root p is a rational number, where PQ are integers and PQ are co-prime, that is HCF of PQ is equal to 1। हम ऐसा माने हैं, सॉरी यहाँ पर PQ यहाँ पर PQ नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि P ही लिए हैं, अब दूसरा मानेंगे P छोड़कर। लेट रूट P इज इक्वल टू m बाय n, क्योंकि जब P है, P का 2 यूज हो जाएगा ना, तो रूट P इक्वल टू मान ली m बाय n, where m and n are integers and m and n are co-primes, that is इसका मतलब हुआ HCF of m and n is equal to 1। ऐसा हम मान लें HCF of m and n, that is m and n has no any common factor। जनरल अब खाली आपको p का जगह पर वैल्यू दे देना है, सब आंसर आते जाएगा। जनरलाइज कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, p इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज HCF of m square n square is equal to p। HCF of m square n square is equal to, this implies HCF of m and n also equal to,
ये भी वही उतना ही होगा। यहाँ पर आ रहा है HCF P आ रहा है, और जबकि माने क्या है 1, बट एज पर सपोजिशन HCF of Mn is equal to 1 from first and second, our supposition was P1. Therefore, root P is not a rational number. अब इस सब के लिए हो गया है, आप P के जगह पर कुछ भी वैल्यू रखते जाए, आंसर आते जाए। अब रेशनल नंबर को एक 2 पार्ट में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को 2 पार्ट में क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। इस पर भी है एक चैप्टर है, इस पर भी सिंपल है। रेशनल नंबर का फॉर्म है P by Q। रेशनल नंबर का फॉर्म है P by Q। If Q is in the form of 2 to the power m, 5 to the power n, m और n इंटीजर है, और इसमें क्या होगा, Q is not in the form of 2 to the power m, 5 power n, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हम सिंपल एग्जांपल देते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 to the power 2 into 5 to the power 0 आ गया इस फॉर्म में। यानी है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी लास्ट होगा, अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से 0.0 टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर जाकर इसका वैल्यू कितना हो गया 0.5। लेकिन जो इस फॉर्म में नहीं होगा वो बढ़ते जाएगा, अंत उसका होगा ही नहीं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दे 1/3, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें 0.0 9 1 0 9 1 0, ये बढ़ते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो 1/3 इक्वल टू 0.3333 डॉट, इसी को हम लिखते हैं 0.3 पर ब्रैकेट 3 बार। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका टर्मिनेट होगा ही नहीं। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, दोनों में क्लियर हो जाना चाहिए। जिसका लास्ट हो जाता है पॉइंट के बाद, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर लास्ट होगा ही नहीं तो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो इस फॉर्म में होगा तो क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो अगर इस फॉर्म में नहीं है तो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लिख दें 11/1600,
टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? इज 11/16 is terminating or non-terminating? Terminating. एकदम सिंपल क्वेश्चन. सॉरी पावर कट हो गया, वेट कीजिए. Sorry, 1600 prime factor find to 800 to 400 to 200 to 100 to 50 to 25 5. That is 1600 can be written as 3, 4, 5, 6 to the power 6 into I power 2. किस फॉर्म में आ गया? 2 to the power n, 5 to the power n. Therefore 11/1600 is a terminating decimal. हम समझते हैं, क्लियर हो गया होगा. जैसे लिख दें 5/33. ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तो 33 को अगर हम फैक्टराइज करें, 33 11 दो ही फैक्टर. यहाँ पर डिनोमिनेटर है 33. 33 is equal to 3 into 11. Cannot written in the form of 2 to the power n and 5 to the power n. Therefore 5/13 is a non-terminating decimal. क्वेश्चन दे रहे हैं, prove that चार ही क्वेश्चन दे रहे हैं. Prove that first cube root of 6 is an irrational number. Second, root 3 plus root 2 is an irrational number. Third, cube root of 2
plus root 5 plus cube root of 2 minus root 5 is a rational number है, rational number. Cube root of 20 plus 14 root 2 plus cube root of 20 minus 14 root 2 is a rational number. Rational number. हम मात्र इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं और सब तो सिंपल है. Three root 6 is an irrational number. दूसरा है root 3 plus root 2 is an irrational number. तीसरा है cube root of 2 plus root 5 plus cube root of 2 minus root 5 is a rational number. फोर्थ है cube root of 20 plus 14 root 2 plus cube root of 20 minus 14 root 2 is a rational number. ऐसे ही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन जैसे हैं. अभी हम एक कर रहे हैं. पहला, let cube root of 6 is a rational number. Let cube root of 6 is equal to p by q, where जो पहले बताए हैं where p and q are integers and p and q are co-primes. अगर एक को प्राइम है, अब इसको क्या कर रहे हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स. क्यूबिंग बोथ साइड्स क्यूब करने पर क्या होगा, इसका मतलब है 6 पर पावर 1/3 क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू पी क्यू बाय क्यू क्यू. इसका मतलब ये हो गया HCF ऑफ PQ QQ is equal to 6, but since P and Q are co-prime, but HCF of PQ is given what this implies we have first. HCF of PQ QQ is equal to 1. From first and second, तो यहाँ कर रहे हैं HCF of PQ is equal to 1. यहाँ कर रहे हैं HCF of PQ is equal to 6. From first and 6. From first and second, our supposition is wrong. Therefore, cube root of 6 is not a rational. ये प्रूव करना था. इस ढंग का और क्वेश्चन जो बुक में है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, proves that 5 plus
√2 is not a rational, ये आसान हो जाता है डायरेक्ट से। इसमें क्या करना है, लेट 5 + √2 इज ए रैशनल नंबर, तो 5 + √2 = p/q। अब यहाँ पर क्या होगा, √2 = p/q -5, √2 = q p -5q। p and q are integers, therefore numerator and denominator are both integers, that is rational number, but we know that √2 is not a rational number. Here RHS is a rational number, but LHS is an irrational number, therefore our supposition is wrong। क्या प्रूव हो गया, therefore 5 + √2 is an irrational। इस ढंग का जितना भी क्वेश्चन है इसी ढंग से आप लोग प्रूव कर लेंगे। हम समझते हैं इस चैप्टर में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जो 4 क्वेश्चन दिए हैं 100 सुनाई दिए, 3 जरूर बनाएंगे। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन हो, प्रूफ दैट, एडिशन सब्ट्रैक्शन, प्रूफ दैट 3√2 is an irrational, तो ABC प्रोसेस से करेंगे। 3√2 इसको मांगे p/q, दिस इम्प्लाई √2 = p/3q। राइट साइड इज रेशनल नंबर बट लेफ्ट साइड इज रेशनल नंबर, and LHS is not equal to, लिखेंगे कैसे, RHS is rational but LHS is irrational, therefore RHS is not equal to LHS, therefore 3√2 is not a rational, that is irrational number। अब हम समझते हैं, आपका पूरा प्रॉब्लम बन जाना चाहिए। जो भी नहीं बनता है आप जरूर कमेंट करें, और नेक्स्ट क्लास में मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।